नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा जी के ट्रिक चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल है। दोस्तों, जिस प्रकार भारत में 1600 ईस्वी के आसपास अनेकों कंपनियों ने भारत में आके व्यापार शुरू किया, वैसे ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में 1600 ईस्वी के आसपास आई, जिसने उस समय मुगल दरबार में जहांगीर से बातचीत करने के दौरान भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा धीरे धीरे व्यापार के जरिए उन्होंने पूरे भारत में प्रशासन करना भी शुरू करना चाहा। इसी दौरान बंगाल में उनका मेन मकसद ये था कि बंगाल में प्रशासन भी किया जाए। इसी दौरान हमें भारत में एक नवीन पद जिसका नाम है गवर्नर का पद हमें देखने को मिलता है। वैसे गवर्नर के अलावा हमें गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय नाम है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो हमारा नाम है वो है रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। इसका एग्जामिनर कई बार अपने से सीधा भी दे सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल क्या था। तो हम बता सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है वो 1757 से लेके 1760 और 60 से लेके दोस्तों 67 तक है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका कार्यकाल दो बारी काउंट होता है, 1757 से लेके 60 और 60 से लेके 67। अब तो दोस्तों मेन बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव उस समय क्या था। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय यह बंगाल का प्रथम गवर्नर है। दोस्तों, क्या है दोस्तों? बंगाल का प्रथम गवर्नर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। इसी के बाद दोस्तों अगला नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स भी रॉबर्ट क्लाइव की तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है अगला बंगाल में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बन जाएगा। दोस्तों, बंगाल का आपसे पूछ ले कि प्रथम गवर्नर जनरल, दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद देखने को हमें बंगाल में मिलता है। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बाद छोटे मोटे और भी गवर्नर रहे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतने वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के बाद हमें ध्यान देने वाली बात जो है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन चुका है। इसके बाद दोस्तों सारे नाम जो आगे, लॉर्ड चॉर्नल कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हैमस्टेड। दोस्तों ये नाम भी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम रखना है वो है रॉबर्ट क्लाइव का और वॉरेन हेस्टिंग्स, और बाकी ये नाम भी हमें देख लेने हैं। और लॉर्ड बेलीजली भी दोस्तों बहुत ही परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, हमें सीक्वेंस वाइज जो है ये नाम याद रखने हैं। और इसके अलावा हमें सबसे ज्यादा जो मेन फोकस रखना है वो ये याद रखना है इसमें से कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है और इसके अलावा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। दोस्तों अगला जो नाम है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये पूरे भारत के अब गवर्नर जनरल बना दिए गए हैं। दोस्तों इससे पहले जितने भी हमने गवर्नर देखे वह सिर्फ अभी तक बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद जितने भी गवर्नर यहाँ आ रहे हैं, चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, ये सभी की सभी भारत के गवर्नर जनरल बन चुके हैं। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंक का हमें टाइम पीरियड याद रखना है 1828 से लेके 1835, और चार्ल्स मैडकॉफ 1835 से 1840, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेके 1848, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। दोस्तों इनका जो कार्यकाल जो है ये हमें अभी याद नहीं रखना, इसकी अगली वीडियो हम तुरंत ही लेके आएंगे, उसमें हम पूरे विश्लेषण से बात करेंगे। दोस्तों इसमें हमें याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक पूरी अच्छी तरह याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी, इसके भी बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी हमें याद रखना है नाम। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में याद रखना है कि यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन चुका था। तो दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो किसे बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल है। दोस्तों चारों के चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में क्रम वाइज दे के भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और अब चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बाद जो है अगला पद जो हमें मिलता है नाम वो है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखना है कि यह
भारत का प्रथम वायसराय इसे बनाया गया था, जो कि अब तक हम बढ़ रहे थे भारत के गवर्नर जनरल। अब वह पद जो है खत्म करके अब भारत में नए सिरे से वायसराय का पद जो है सर्जित किया गया। इस दौरान हमें थोड़ा सा याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के समय जो है वो 1857 की क्रांति भी हुई थी। और इसके अलावा अगला नाम जो है वो है लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस का जो कार्यकाल जो है वो 1864 से 1869 तक है दोस्तों। इसके अलावा अगला नाम है लॉर्ड मेयो, और 1869 से लेकर 1872 इसके दौरान। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों ये नाम भी आपको सीक्वेंस याद रखने हैं, और वैसे भी आप एक दो बार इस नाम को बारी बारी पढ़ेंगे तो ये नाम जो है आपको बड़े तरीके से याद हो जाएंगे। दोस्तों अगला जो नाम है वो है लॉर्ड मिंटो सेकंड, जो 1905 से लेकर 1910 के कार्यकाल जो इसका वायसराय का था। दोस्तों अगला जो है नाम है लॉर्ड होर्डिंग्स द्वितीय, जो 1910 से लेकर 1916 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके अलावा लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो 1916 से लेकर 1921, लॉर्ड रीडिंग जो 1921 से 1926, लॉर्ड इरविन जो 1926 से 1931, लॉर्ड विलिंगटन जो 1931 से 36 तक। दोस्तों ये कुछ वायसराय थे जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम। दोस्तों एक दो बार आप इन्हें याद करेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से दोस्तों ये नाम याद हो जाएंगे। और दोस्तों जब आपको नाम याद हो गए तो आपको कोई भी दिक्कत परीक्षा की दृष्टि से आपको नहीं आएगी। दोस्तों चलते हैं अगले नामों पर। दोस्तों अगला नाम जो है वो है लॉर्ड लिनिथको। दोस्तों इसका कार्यकाल जो है वो 1936 से लेके 1944 तक का कार्यकाल है। अगला नाम है लॉर्ड वेवल, 1944 से लेके 1947 तक का इसका कार्यकाल है। दोस्तों अगला नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका कार्यकाल 1944 से लेके 1947 तक है। दोस्तों एक बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, क्योंकि इस टाइम जो है हमारा जो भारत था वो आजाद हो चुका था और लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम। और अगला नाम जो है वो है सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोनों ही, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है 1947 से लेकर आगे तक रहे, और इनके बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ये भी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और एकमात्र दोस्तों याद रखना है इनके बारे में, ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो रहे सी राजगोपालाचारी रहे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में जरूर मिलते हैं। धन्यवाद।